डीजीपी बनने के बाद पहली बार मथुरा आए ओपी सिंह। डीजीपी ओपी सिंह ने मथुरा पुलिस लाइन स्थित पुलिस मॉडर्न पब्लिक स्कूल का जीर्णोद्धार कार्य का किया आरंभ किया और 200 पुलिस कर्मियों के आवासीय बैरक का उद्घाटन किया। इसके बाद डीजीपी ने जिले के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा। डीजीपी बनने के बाद ये मेरा पहला अवसर है कि मैंने मथुरा जनपद का भ्रमण किया, यहाँ आगमन हुआ मेरा। मुख्यतः मैं दो कार्यों के लिए आया था। एक हमारा ये जो नवनिर्मित बैरक है उसको लोकार्पण करने के लिए। आप सभी को मालूम है कि बैरक का एक अपना महत्व है हमारे पुलिस कर्मियों के लिए, हमारे जवानों के लिए। 7 करोड़ की लागत से बना ये बैरक जिसमें 200 के लगभग जवान हमारे निवास करेंगे और उनके लिए बहुत ही अच्छा बहुमंजिलीय ये इमारत बनी है जिसमें कॉमन फैसिलिटीज़ है, जिसमें मेस है। बैरक्स में 200 आदमियों के रहने की व्यवस्था है। इसका हमने आज उद्घाटन किया और इसको लोकार्पित किया। साथ ही साथ एसएसपी मथुरा ने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की कि यहाँ पुलिस मॉडर्न स्कूल जो मेरा है उसको उन्होंने रिनोवेट किया और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के अंतर्गत इन्हें कुछ फंड मिला। उस फंड से इन्होंने उसको रिनोवेट करके और स्कूल को बहुत अच्छा किया, जिसका मुझे आज देखने का मौका मिला। आप सभी जानते हैं कि हमारे पुलिसकर्मी 24 घंटे मेहनत करते हैं और उनके बच्चों की शिक्षा हमारी वरीयता है, हमारी प्राथमिकता है। और ऐसे में अगर हमारे स्कूल्स बहुत अच्छा करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। कई ऐसे स्कूल्स हैं हमारे जो प्रदेश में चल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसमें हमारे बच्चे खुद रह रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं। और अभी एसएसपी मथुरा ने मुझे बताया कि इसको हम लोग अपग्रेड भी करने जा रहे हैं। अभी तक ये 10th क्लास का था, ये अब 11th और 12th भी होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा पुलिस मॉडर्न स्कूल जिसमें 25% बाहर की जनता के बच्चे भी पढ़ते हैं वो भी यहाँ पढ़ेंगे और हमारी शिक्षा की गुणवत्ता से लाभ लेंगे और अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा करेंगे। आज मुझे इस बात का भी सौभाग्य मिला कि मैं अपने प्रभारी निरीक्षकों, अपने अधिकारियों से और ADG आगरा जोन और DIG आगरा रेंज इन सबों से क्राइम पे भी बात करने का मौका मिला। आपको मैं एक बड़े परिदृश्य की ओर ले जाना चाहता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5 साल से हमारा चुनौती भरा वर्ष रहा है। हमने अपराध और अपराधियों पर काफ़ी काबू पाया है। आज प्रदेश में कहीं पे भी कोई संगठित अपराध नहीं है, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, लखनऊ हो, वाराणसी, गोरखपुर कहीं हो। और हमने अपराधियों पर कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो गई है। हमारी तरह तरह की स्ट्रैटेजी लोकलाइज्ड भी है, पूरे स्टेट के लिए भी है। हमने समय समय पर अपने अधिकारियों को, अपने प्रभारी निरीक्षकों को निर्देशित किया है और न केवल क्राइम पर और क्रिमिनल्स पर बल्कि हमने लॉ एंड ऑर्डर पर भी काफ़ी सफलता प्राप्त की है। पूरे 1.5 वर्ष में कहीं पे भी कोई कॉमनल राइट नहीं हुआ है। हमने कॉमनल एलिमेंट्स पे नियंत्रण रखा है और आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस वर्ष 2018 में पूरा त्यौहार, पूरा फेस्टिवल हमारा निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ है। चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो। हमने काफ़ी क्वालिटेटिव डिप्लॉयमेंट करके एक बहुत ही सुपरविजन हमारा स्ट्रांग रहा, मॉनिटरिंग हमारा स्ट्रांग रहा, जहां यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारे फील्ड के ऑफिसर से बात की और हम लोगों ने उस पर चेष्टा किया, प्रयास किया और उसी का प्रतिफल ये रहा कि हमारे सारे त्यौहार बहुत ही निर्विघ्न रूप से और बहुत अच्छे ढंग से बीता। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 10 सालों में जो त्यौहार संपन्न किए जाने की स्थिति है वो सबसे अच्छी रही। इसके अलावा हमने पुलिसिंग के नए नए आयाम स्थापित किए। हमने न केवल अपराध और अपराधियों पर कंट्रोल किया, त्योहारों को संपन्न कराया, बल्कि जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है, उसके ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए भी हमने कई काम किए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने तकनीक को, टेक्नोलॉजी को अपनाया और कई ऐसे काम किए जैसे UP 100 में हमारे जो वन ऑफ द बेस्ट इमरजेंसी रिस्पांस मॉडल है उस पर हमने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग दी। हमने व्यवहार पर ट्रेनिंग देने की कोशिश की ताकि व्यवहार हमारा वो हो और इसका सकारात्मक परिणाम आने लगा है। अब आज लोग कहने लगे हैं कि कम से कम 30-40% लोगों के व्यवहार में सुधार हुआ है। ये हमारे ट्रेनिंग, हमारे प्रशिक्षण की महत्ता है। हमने अगले साल 2019 में पूरे वर्ष हम
प्रशिक्षण वर्ष बनाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 1,29,000 पुलिसकर्मियों की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने हमें भर्ती करने के आदेश दिए हैं। संप्रति 28,000 हमारे ट्रेनिंग चल रही है यंग जवानों की, 42,000 की रिक्रूटमेंट होने जा रही है जो अभी बीच में है, और 51,950 फ्रेश रिक्रूटमेंट हमारा अगले महीने होगा। इस तरह हम लगभग 95,000 लोगों की ट्रेनिंग का जिम्मा उठा रहे हैं, और ये 95,000 लोगों की ट्रेनिंग का जिम्मा बिना किसी डेडिकेशन और कमिटमेंट के नहीं संभव है। यही कारण है कि हम 2 नए प्रशिक्षण संस्थान खोलने जा रहे हैं, एक जालौन में और एक दूसरा सुल्तानपुर में, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले समय में उसको उद्घाटित करेंगे। और साथ ही साथ ट्रेनिंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी हमारी ट्रेनिंग कैपेसिटी लगभग 6,000 की है, हम उसको दुगना कर रहे हैं ताकि हम प्रशिक्षण के सारे चीज़ों को प्रदेश के अंदर ही कर सकें। ये पहली बार हुआ है कि हमारी 28,000 की ट्रेनिंग में 8,000 हमारे ऐसे यंग आदमी हैं जो बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस में ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और उत्तराखंड पुलिस में ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग कराने की जगह की कमी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम ट्रेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। हमारे पुलिस विभाग के जो अन्य चीज़ हैं जैसे एटीएस है, एसटीएफ है, उसको भी हमने सुदृढ़ किया है। एटीएस में हमने स्पॉट को 3 टीमों को नया बनाया है, और पहली बार वो कुंभ मेले में स्पॉट की वहाँ पे तैनाती होगी, जो एनएसजी से प्रशिक्षित हैं, सीआईएसएफ से प्रशिक्षित हैं, और आने वाले समय में हम इंडियन आर्मी से भी उनको बैटल नर्सिंग असिस्टेंस की कोर्स कराने जा रहे हैं, ताकि हमारा एक एक जवान ह्यूमैनिटेरियन एंगल से भी सक्षम हो और सेवा कर सके। एसटीएफ को हमने स्ट्रेंथन किया है, और जितने भी प्रदेश के बड़े बड़े सनसनीखेज अपराध हैं, जैसा कि आप जानते हैं, हमने शिक्षा क्षेत्र में नकलचियों को, सॉल्वर्स को, उनके जितने भी मिसक्रिएंट्स हैं उनको बदला, और एक आमूल परिवर्तन हमारे एसटीएफ ने किया है शिक्षा जगत में। और आज कोई भी एग्जाम होता है वो बहुत ही अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण और निर्विघ्न तरीके से, बिना किसी चोरी चपाट के वो उस पर होता है। ये हमारे एसटीएफ के परिश्रम का फल है। एटीएस हमने एंटी टेरर स्क्वाड में भी काफी काम किया, और आपको मालूम होगा कि इस वर्ष हम लोगों ने कई ऐसे मॉड्यूल्स को पकड़ा है जिसमें कि वो हुआ है। इसके साथ ही साथ हम अच्छे संस्थानों से, आईआईटी कानपुर, बिट्स पिलानी, इंडियाना यूनिवर्सिटी, इन सबों से, इसरो से हम मदद ले रहे हैं ताकि हम पुलिस में टेक्नोलॉजी के टूल्स को काफ़ी बढ़ा सकें। प्रिडिक्टिव पुलिसिंग क्या हो सकती है, डेटा एनालिटिक्स क्या हो सकती है, ऑनलाइन डोजियर्स हम कैसे बनाएंगे, मोबाइल यूपी कॉप हमने बनाया है, ऐप को बनाया है, जिसमें 28 ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें कि हम बाय द क्लिक ऑफ माउस आप उसको वो कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह पूरे 360 डिग्री हमने उत्तर प्रदेश पुलिस को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है, और हमारे सभी अधिकारी, चाहे वो फील्ड के हों, मुख्यालय के हों, या विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हों, सभी हम टीम की भावना से काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि सुरक्षा की भावना जागृत करने में और उसको प्रचार प्रसार करने में हम सफल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश पुलिस का ये इतिहास है, और ये संप्रति हम कर रहे हैं। यदि कोई प्रश्न हो आपको। थाने में जाने वालों सर, आप 3 बजे फोन उठाते हैं, पीड़ित की मदद करते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो फोन उठाना जरूरी नहीं समझते। फोन अब भी नहीं उठाए। देखिए, मैं मानता हूं कि इस ओर हमें और ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि इस ओर और भी सुधार हो, लेकिन ये कहना गलत है कि हमारे प्रभारी निरीक्षक या हमारे ऑफिसर्स एकदम बात नहीं करते हैं। उनमें थोड़ी बहुत कमी है, उस कमी को हम दूर करेंगे, और चाहेंगे कि जो भी पीड़ित आए, चाहे वो ऑफिसर के पास आए, थाने आए, उन सबों की बात सुनी जाए, उन पर कार्रवाई हो, और इस तरह हम कर रहे हैं। सर, आगरा में अभी विगत दिनों एक डेथ हुई है सर, राजू गुप्ता नाम के एक शख्स की, और क्या कर रहे हैं? अगर कोई ऐसा कोई दृष्टांत है तो आप हमें बताइए। एसएसपी साहब को फोन करना उचित नहीं होता है। भर्ती घोटाले के आरोपी लाखन को पुलिस क्लीन चिट दे रही है, सर क्या कहेंगे उसको? ऐसा कोई हमने देखा नहीं है, हम इसको देख लेंगे। साहब, आगरा में एक साइबर क्राइम, आपने बहुत अच्छा किया। साइबर क्राइम हमारी बहुत बड़ी चुनौती है। साइबर क्राइम के लिए हमने 2 नए थाने स्थापित किए हैं, नोएडा में और लखनऊ में, और हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट लैबोरेटरी बनाने जा रहे हैं लखनऊ में, जिसके लिए हमें फंड भारत सरकार ने भी दिया है और राज्य सरकार ने भी दिया है। आने वाले 1-1.5 महीने में हम साइबर क्राइम के लिए एक अच्छी लैबोरेटरी प्रयोगशाला बनाएंगे, और उस प्रयोगशाला में हम जो भी हमारे अच्छे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी ट्रेनिंग होगी, और साइबर क्राइम के हमारे लगभग 4000 मुकदमे पेंडिंग हैं, उन मुकदमों का हम निस्तारण करेंगे, और बहुत जल्दी उस पर राम जन्मभूमि के संबंध में क्या कहेंगे सर?